Hello friends, welcome to my channel Learning Skill. I am Jyoti Sikka and today we will discuss self-motivation. How to motivate yourself and self-management skill. So let's start the video. Today's agenda, what we will discuss in this video. First we will discuss what is motivation. Motivation क्या होता है? Then we will discuss self motivation. अपने आप को हम मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, खुद को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं. नंबर 3 वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन. अपने आप को मोटिवेट करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन जो है ये इम्पोर्टेंट क्यों है. नंबर 4 वी विल डिस्कस फाइंडिंग सोर्स ऑफ मोटिवेशन. मतलब आप क्या करो ऐसा जिससे कि आप मोटिवेट हो सको, क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं हमारे साथ कि हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कभी काम को लेकर, कभी फैमिली को लेकर, कभी अपने स्टडीज को लेकर, या कभी हमारे चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है उसको लेकर हम लोग बहुत ही डीमोटिवेट हो जाते हैं. तो क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए हमें मोटिवेट रहने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. सेल्फ मोटिवेशन समझने से पहले हम समझेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है. मोटिवेशन इज इनर अर्ज टू डू समथिंग. मतलब आपके अंदर कुछ काम करने की इच्छा उत्पन्न हो, कुछ शक्ति हो आपके अंदर जो कि आपको मोटिवेट करे, आपको प्रेरित करे कि कुछ काम, आपको कुछ गोल प्राप्त करना है, कुछ नया काम करना है. तो इसे कहते हैं मोटिवेशन. आगे हम बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन. तो सेल्फ मोटिवेशन इज एबिलिटी टू डू. मतलब ये काम करने की शक्ति है, योग्यता है, टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन. क्या काम हमें करना है, मतलब हमें जो भी हमने अपनी लाइफ का गोल बनाया हुआ है कि हमें वो काम करना है. जैसे कि मेरी लाइफ का गोल था कि मैं टीचिंग करूं, तो मुझे टीचिंग करना बहुत पसंद था बचपन से ही. सो मेरी लाइफ का गोल था कि मैं टीचिंग करूं. अब टीचिंग करने के लिए मुझे बहुत सारे कोर्सेज का पता चला. जैसे कि मैंने एम.कॉम किया, सबसे पहले मैंने बी.कॉम किया, फिर क्योंकि मुझे कॉमर्स सब्जेक्ट्स, मैथ्स बहुत पसंद है, तो सबसे पहले मैंने कॉमर्स किया, फिर मैंने एम कॉम किया. पहले मैंने बी.कॉम किया, फिर एम.कॉम किया. देन टीचिंग करने के लिए मुझे जब नॉलेज मिली कि मुझे बी.एड करना चाहिए, तो मैंने बी.एड किया. फिर मुझे पता चला कि सी.टेट करना है, जो कि आपको एक एलिजिबिलिटी है, तो मैंने सी.टेट किया. इसके साथ साथ मैंने एम.बी.ए का भी कोर्स किया. तो मैं क्या रही, मोटिवेट रही, टाइम टू टाइम अपने आप को स्टडीज के साथ जोड़ा मैंने. ऐसा नहीं है कि मैं डिप्रेस नहीं हुई, मैं बहुत बार डिप्रेस हुई, बट आई हैव ए गोल कि मुझे कुछ करना है, तो मैं उसके लिए अपने आप को मोटिवेट करती रही. तो ये बेसिकली क्या है, सेल्फ मोटिवेशन इज एबिलिटी टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन. कि क्या काम आपको करना है, आपका फोकस होना चाहिए उस पर, और आपके अंदर एबिलिटी होनी भी चाहिए, और आपको वो एबिलिटी को आप डेवलप भी कर सकते हो. अपने अंदर की जो वैल्यूज हैं, जो आपके अंदर का जो सेल्फ कंट्रोल है, उसको मोटिवेट करके, उसको और ज़्यादा विकसित करके, विदाउट द इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर पीपल और सिचुएशन. चाहे दूसरे लोग जो भी बोले आपके बारे में, या जो भी सिचुएशंस हो, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो होती हैं. जैसे कि लाइफ, फैमिली में किसी का नए फैमिली मेंबर का आ जाना, या किसी की डेथ हो जाना, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाना, फाइनेंशियली ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप अपने आप को डिप्रेस फील करें, तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, इसे बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन. हमें अपने गोल से, जो हमारा निर्धारित गोल है, उससे जरा भी डगमग नहीं होना है. सेल्फ मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस. सेल्फ मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, सेल्फ मोटिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है. नंबर 1, इंक्रीजेज इंडिविजुअल्स एनर्जी. अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो ना, मतलब अगर आप खुद से अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो, तो कोई भी आपको अपने जो भी आपका गोल है उसमें सक्सेसफुल होने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता. तो ये हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देता रहेगा अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो. नेक्स्ट, डायरेक्ट टूवर्ड स्पेसिफिक गोल. आपका एक गोल डिसाइड होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है. जैसे कि स्टडीज में आप लोगों का गोल होता है कि 12th में इतने % मुझे लेने हैं,
या 10th में इतने % लेने हैं, ये आपका गोल हो गया। अब इस गोल को, स्पेसिफिक गोल जो आपने बनाया है, इसकी तरफ डायरेक्ट कौन करेगा? कोई बाहर का इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई बाहर की घटनाएं आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल, कोई फ्रेंड को, कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जितना आप अपने आप को, खुद को मोटिवेट कर सकते हो। नंबर 3, फुल ऑफ पॉजिटिविटी। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, अगर आपका गोल निश्चित है और आप अपने गोल के प्रति जो काम है, जो मेहनत है, उसको करने के लिए आप एनर्जेटिक हो, तो आपके चारों तरफ आप फील करोगे कि पॉजिटिविटी रहेगी, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर कुछ नेगेटिव होता भी है, उसमें भी आप पॉजिटिव ढूंढ लोगे, अपने रास्ते खुद बना लोगे। परसिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज। जो आपका गोल है वो एक स्पेसिफिक, जो आपने गोल बनाया है उसके प्रति वो आपको अग्रसर रखेगा, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो। नेक्स्ट है फोकस ऑन देयर गोल। वही अपने गोल पर फोकस रहते हैं ऐसे इंसान जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ऐसे नहीं कि किसी और ने कुछ कह दिया और मुझे एकदम से बहुत मैं मोटिवेट हो गया कि हाँ मुझे IAS ऑफिसर बनना है, दूसरे दिन कोई पुलिस का मैंने कुछ देख लिया और मुझे लगा कि हाँ मुझे पुलिस में जाना है, तीसरे दिन मैंने डॉक्टर को देखा तो मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर बनना है। नहीं, अपने पर्टिकुलर गोल जो आपने डिसाइड किया है उसके प्रति आपको फोकस रखेगा आपका खुद का सेल्फ मोटिवेशन। फॉर देम नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसे इंसान जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं ना, जिनको बाहर वाले किसी इंसान के समझाने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता है कि उनका गोल क्या है और उन्हें अपने गोल के लिए किस तरह से मेहनत करनी है, ऐसे इंसानों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी जैसे कि ये वर्ड जो है इम्पॉसिबल, मुझे ये वर्ड पर्टिकुलर बहुत पसंद है क्योंकि इसके अंदर ही मीनिंग छुपा है इसका, आई एम पॉसिबल। अगर आप इम्पॉसिबल को ध्यान से पढ़ें तो। सो इफ यू आर मोटिवेटेड देन यू आर पॉसिबल, यू आर एबल टू डू एवरीथिंग विच यू वांट। सो आई थिंक आपको सेल्फ मोटिवेशन का मीनिंग समझ में आ गया है। फाइंडिंग सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन। अभी हमने क्या पढ़ा है, सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि मोटिवेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो मोटिवेशन, मैंने आपको अभी बोला था कि मोटिवेशन जो है ये हमारी खुद की इनर क्वालिटी है, इनर एबिलिटी है। इसको बाहर का कोई भी इंसान हमें दे नहीं सकता। ये कोई चीज नहीं है जो कि कोई किसी इंसान ने आया और हमारे दिमाग में डाल दिया कि भाई आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, आपका ये गोल है, आपको ये पूरा करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर भी मोटिवेशन के कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कि इसलिए हैं क्योंकि अगर मान लो कभी हम डिप्रेस हो जाते हैं या हम बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम एक इंसान हैं, इंसानों के साथ देखो अच्छी बातें भी हो जाती हैं लाइफ में, बुरी बातें भी हो जाती हैं, तो हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो उस टाइम पर हमें अपने आप को, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए क्या हम कोशिश कर सकते हैं जिससे कि हम वापस मोटिवेटेड हो सके, हमारे चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी आए, हमें शक्ति मिले। तो उसके लिए जो पहला काम करना है वो ये है म्यूजिक। हमें म्यूजिक सुनना चाहिए। इसमें म्यूजिक में कोई बुराई नहीं है, हमें म्यूजिक जरूर सुनना चाहिए। जो म्यूजिक आपको पसंद हो आप वैसा ही म्यूजिक सुनो, क्योंकि अगर आप म्यूजिक चला रहे हैं तो आपको खुद को फील होता है कि आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी, आप एनर्जेटिक फील करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, बुक्स। आप जिस तरह की बुक्स पढ़ेंगे आपका माइंड वैसा ही बनेगा, आपके माइंड को कमांड वैसी ही मिलेगी। सो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसी बुक्स पढ़ें जो कि आपको पॉजिटिविटी दें, एनर्जी दें। जैसे कि प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे हमारे, उनकी अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो मैं स्पेशली अपने आप को बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मोटिवेटर्स हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, तो उनकी बुक्स को हम पढ़ सकते हैं। आप गूगल पर इसको सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी बुक्स ऐसी मिल जाएंगी जिसमें कि आपको मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स यू कैन रीड देयर। नेक्स्ट है एक्टिविटीज। आप कोई ऐसी एक्टिविटी करो जिससे कि आप मोटिवेटेड हो जाओ। एक्टिविटी से कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कोई गेम पसंद है, फुटबॉल, क्रिकेट या योगा, इवन आपको अगर जुम्बा या जो भी एक्टिविटी आपको पसंद हो, बास्केटबॉल पसंद है, टेनिस पसंद है, कोई इंडोर गेम पसंद है, जो भी आपको पसंद हो, आपको ऐसी एक्टिविटीज जरूर करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव थॉट। एक्सपेंसिव थॉट का ये मतलब होता है पॉजिटिव थॉट्स। अपने दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स को आने के लिए स्पेस ही मत दो।
इस तरह की वीडियोस देखो। आप YouTube पर अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी दें, आपको प्रेरित करें अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, खुश रहने के लिए, मेडिटेशन के लिए। सो मैनी वीडियोस इन द YouTube you can easily get. There is no limit of this. आप अगर YouTube पर एक्सपेंसिव थॉट्स भी लिख देते हैं ना, या पॉजिटिव थॉट्स, तो भी आपको हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी। आप उनको पढ़ो, आप उनको पढ़ भी सकते हो, सुन भी सकते हो, जैसे भी आपको पसंद हो। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिविंग इन द प्रेजेंट। हमें अपने पास्ट में नहीं रहना चाहिए, अपने फ्यूचर में नहीं रहना चाहिए, हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। आज मैं अगर मान लो मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ, और अगर मैं 10th क्लास में मेरा जो गोल होना चाहिए वो सिर्फ यही होना चाहिए कि मुझे 10th क्लास में हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं, जो भी मेरा गोल होगा 90%, 95% या जो भी। अगर मैं उस गोल को छोड़कर कोई और गोल लेकर चलता हूं तो मैं क्या होगा, मैं आज के गोल को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, जो कि मुझे फ्यूचर के गोल को रिसीव करने में हेल्प करेगा। तो हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। या पास्ट में मान लो आपके साथ कुछ गलत हो गया, कुछ हैपनिंग हो गई फैमिली में, फाइनेंशियली या कुछ भी, तो आप उसी को लेकर रोते रहें तो क्या होगा, आप अपना प्रेजेंट भी लॉस कर देंगे। तो हमें हमेशा अपने प्रेजेंट में रहना चाहिए, अपने गोल के प्रति एकाग्र रहना चाहिए और फ्यूचर के बारे में सोचते रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रीम बिग। अगर आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। ये बहुत ही पुरानी कहावत है लेकिन बिल्कुल सच है। ड्रीम बिग। अगर आप अपने आप को माइंड में कमांड दे दिया ना कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो आप सच में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपने अपने माइंड में कमांड दे दी ना, जैसे अभी बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं और जो स्पेशली 10th और 12th के बच्चे हैं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि वो एकदम से स्ट्रेस ले लेते हैं जैसे जैसे एग्जाम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने माइंड को सेट कर लेंगे, अरे बड़ा कंपटीशन है, मैं तो नहीं कर सकता। तो वो सच में कुछ नहीं कर सकते। अगर वो अपने माइंड में कमांड दे देंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इजीली कर सकता हूँ इसको, ये तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं, तो वो डेफिनेटली वो लोग प्राप्त कर लेते हैं उस गोल को। तो हमेशा अपने ड्रीम को बिग रखना चाहिए, स्मॉल नहीं रखना चाहिए। सो सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन भी मैंने आपको बता दिया है, आप इन सबको फॉलो कर सकते हैं, या इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। मान लो किसी को बुक रीडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, वो म्यूजिक सुन सकता है। ठीक है। आई थिंक आपको ये सब पॉइंट्स समझ में आ गए। So thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel and please write in comment कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। Thank you. I will wait for your comment also. Thank you.